ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रक्षाबंधन का अटूट बंधन। एक रक्षाबंधन कथा। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक सुरम्य गांव के मध्य में राहुल और मंजीरी नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनका बंधन असाधारण था। यह उन सभी के लिए स्पष्ट था जो उन्हें जानते थे। ग्रामीण अक्सर उनके बीच साझा किए गए मजबूत अटूट संबंध पर आश्चर्यचकित होते थे, जो परिवार के सामान्य बंधनों से परे लगता था। रक्षाबंधन गांव में सबसे प्रतीक्षित त्योहार था। एक ऐसा समय जब पूरा समुदाय भाइयों और बहनों के बीच गहरे रिश्ते का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता था। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता गया, गांव उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोने में रंग बिरंगी सजावट की गई थी और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी। कलात्मक और रचनात्मक मंजीरी कई हफ्तों से राहुल के लिए एक सरप्राइज की योजना बना रही थी। वो हमेशा अपनी नाजुक करतूत के लिए जानी जाती थी और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। कड़ी देखभाल और प्यार के साथ उसने सावधानी पूर्वक बेजोड़ सुंदरता वाली राखी तैयार की। उसने नीले और सुनहरे रंग के बेहतरीन रेशम के धागों को चुना और उन्हें एक जटिल डिजाइन में बुना, जो अपनी खुद की एक कहानी कहता हुआ प्रतीत होता था। राखी को एक सुंदर चमक देने के लिए छोटे मोती और सेक्विन जोड़े गए, जिससे यह एक सच्ची उत्कृष्ट कृति बन गई। रक्षाबंधन की सुबह मंजीरी दबे पांव राहुल के कमरे में गई और उसकी कलाई पर राखी बांध दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये राखी तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही सूरज ने गांव पर अपनी सुनहरी किरणें डाली, राहुल उठे और अपनी कलाई पर खूबसूरती से तैयार की गई राखी पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मंजीरी, तुम सचमुच एक कलाकार हो। ये राखी हमारे बंधन की तरह ही एक कलाकृति है। उस दिन बाद में मंजीरी ने राहुल की कलाई पर फिर से राखी बांधी। राहुल ने उसे एक लपेटा हुआ उपहार दिया और कहा, हैप्पी रक्षाबंधन मंजीरी। मुझे आशा है कि मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ वो तुम्हें पसंद आएगा। मंजीरी ने वाटर कलर सेट ढूंढने के लिए पैकेज खोला। उसने कहा, राहुल, आपको याद आया। आप जानते हैं कि मैं इसे कितना चाहती थी। धन्यवाद। राहुल महीनों से बचत कर रहा था और उत्साह की भावना के साथ वो स्थानीय बाजार के लिए निकल पड़ा। वहां उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले जेल रंग पेंट और ब्रश का एक सेट चुना, ये जानते हुए कि मंजीरी को कला की गहरी सराहना थी। उसने कल्पना की कि वह इस उपहार के साथ जीवंत उत्कृष्ट कृतियां बनाएगी और उसका दिल प्रत्याशा से भर गया। रक्षाबंधन उत्सव पूरे जोरों पर था, क्योंकि ग्रामीण रंग बिरंगे परिधानों में एकत्र हुए थे। हवा हंसी, संगीत और उत्सव के व्यंजनों की सुगंध से भर गई थी। राहुल की कलाई पर राखी बांधते समय मंजीरी मुस्कुरा उठी। उसकी उंगलियां उसके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृति को छू रही थी। बदले में राहुल ने उसे सावधानी पूर्वक लपेटा हुआ उपहार दिया। पैकेज खोलते ही मंजीरी की आंखें खुशी से चमक उठी, जिसमें पानी के रंग का सेट दिख रहा था। उसने अपने भाई को गले लगा लिया। भावनाओं का ऐसा ज्वार महसूस हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दिन भर भाई बहन जश्न में डूबे रहे। उन्होंने पारंपरिक खेलों में भाग लिया, गांव के संगीत पर नृत्य किया और दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक और सौहार्दपूर्ण व्यवहार साझा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बंधन गर्मजोशी फैला रहा है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और एकता और प्रेम के महत्व को मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे समारोह जारी रहा, मंजीरी और राहुल ने खेलों में भाग लिया और नृत्य किया। मंजीरी ने हंसते हुए कहा, राहुल,
आपके पास कुछ गंभीर डांस मूव्स हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, मैंने सर्वश्रेष्ठ से सीखा है ना? हालांकि जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव पर गर्म सुनहरी चमक आ गई। एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। अचानक हवा के झोंके ने जलती हुई लालटेन से चिंगारी उड़ा दी, जिससे पास की एक दुकान में आग लग गई। जंगल की आग की तरह दहशत फैल गई, क्योंकि आग की लपटों ने तेजी से संरचना को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को बुझाने के लिए ग्रामीण मानव श्रृंखला बनाकर पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े। अराजकता के बीच मंजीरी और राहुल ने खुद को अलग पाया। मंजीरी के दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि वह अपने भाई को इधर उधर देखने लगी। आग की तेज आवाज और गहराते धुएं ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। धुंध के बीच उसने आग पर काबू पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे ग्रामीणों की झलक देखी, लेकिन राहुल कहीं नहीं दिखे। उत्सव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि लालटेन की चिंगारी से एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख दहशत फैल गई। मंजीरी की आवाज कांप गई और उसने पुकारा, राहुल, राहुल। राहुल की आवाज ने अव्यवस्था को चीर दिया। मंजीरी, तुम जहां हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। धुएं के माध्यम से राहुल मंजीरी तक पहुंचे और उसे अपने पास रखा। उथल पुथल के बीच उन्होंने कहा, हम इससे निपट लेंगे मंजीरी, बस मेरे साथ रहो। जैसे ही आग बुझी, मंजीरी ने राहुल को कसकर गले लगा लिया। रोते हुए उसने कहा, राहुल, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप अविश्वसनीय हैं। राहुल ने घबराहट से हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें सारी वीरताएं दिखाने नहीं दे सकता था। क्या मैं ऐसा कर सकता था? मंजीरी बोली, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वो उथल पुथल के बीच राहुल का नाम पुकारती रही। जैसे ही हताशा ने उसे खत्म करने की धमकी दी, एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो राहुल की ओर देखने लगी। उसका चेहरा कालिक से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। जब मंजीरी ने अपने भाई को गले लगाया, तो उसकी राहत और प्यार उमड़ पड़ा। उसकी बहादुरी से उसका दिल भर आया। जैसे ही रात हुई, ग्रामीण अपनी एकता और ताकत का प्रतीक अलाव के चारों ओर एकत्र हुए। मंजीरी और राहुल ने एक शांत क्षण साझा किया। उनकी आंखें आग की गर्म चमक में मिल रही थीं। उनके बंधन को अग्नि, भय और अलगाव द्वारा परखा गया था, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट बनकर उभरा था। उस अविस्मरणीय रक्षाबंधन की नाटकीय घटनाओं ने न केवल उनके बंधन का जश्न मनाया था, बल्कि इसकी अविश्वसनीय शक्ति को भी साबित किया था। अंत में रक्षाबंधन एक त्योहार से कहीं अधिक था। ये प्यार, साहस और भाई बहन के अटूट बंधन का उत्सव था। नाटकीय और भावनात्मक क्षणों के माध्यम से मंजीरी और राहुल की कहानी त्योहार की भावना का प्रतीक बन गई और सभी को याद दिलाया कि भाई बहनों के बीच का प्यार सबसे कठिन परीक्षणों का भी सामना कर सकता है। कहानी का सार यह है कि भाई बहनों के बीच का अटूट बंधन प्यार, साहस और समर्थन से प्रेरित होकर चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर सकता है, जो पारिवारिक संबंधों की ताकत और इन रिश्तों का जश्न मनाने और पोषण करने के महत्व को दर्शाता है।